नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 14th of April, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिक्वायर्स पॉलिसी इंटरवेंशन अमिड ग्लोबल टर्बुलेंस। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स ग्रामर को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पे है इंडियाज, मतलब भारत का। अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है, नाउन एंड केस का रूल है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेक्टर हो गया नाउन और इंडस्ट्रियल हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बारे में ये कुछ कह रहा है। जिसके बारे में कुछ कहते हैं वो एडजेक्टिव कहलाता है, जिसके बारे में कहते हैं या तो नाउन या तो प्रोनाउन कहलाएगा। तो भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रिलेटेड टू इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू इंडस्ट्री। ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसको याद रखेंगे। इसकी हिंदी होती है औद्योगिक या व्यवसायिक बोल सकते हैं। सेक्टर, सेक्टर मतलब बोलते हैं ना, कोई भी एरिया है, कोई सेक्टर होता है, यानी कोई भी पार्ट को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कोई भी क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं पार्ट या क्षेत्र। ये जो इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको जरूरत है, ये V5 आ गया, इसकी पॉलिसी इंटरवेंशन की। इसको जरूरत है। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। जिसको जरूरत है पॉलिसी, देखिए पॉलिसी इंटरवेंशन की। पॉलिसी भी नाउन है, इसका मतलब नीति होता है। और इंटरवेंशन, ये वर्ड भी नाउन हो जाएगा। इंटरवेंशन का मतलब होता है जैसे हस्तक्षेप बोलते हैं, जिसका मतलब ये बोलेंगे जैसे कि एक तरह से इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट इंटरफेरेंस भी होता है, इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट, इसको मैंने यहाँ पे देखिए इन्वॉल्वमेंट ये हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट। या इसके लिए वर्ड आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बोलेंगे या इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हैं, जिसका मतलब है जैसे हस्तक्षेप होता। अमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, ये प्रेपोजिशन है। अमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ। इसको लिखते चलेंगे पॉज कर करके। अमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ। ग्लोबल एडजेक्टिव हो जाएगा, पूरी दुनिया की बात हो रही है। ग्लोबल मतलब होता है जैसे यूनिवर्सल बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल। टर्बुलेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम। टर्बुलेंस का मतलब डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर का सेंस है जैसे एक तरह से अशांति, प्रॉब्लम्स जो हो रही है उसको बोलते हैं। अब देखिए यहां से अलग अलग करेंगे। इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल ये वर्ड एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IVE आ जाए, लेस आ जाए, फुल आ जाए, OUS आ जाए, एबल आ जाए, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके अलावा आप समझेंगे जिस वर्ड के लास्ट में, देखिए ये इंडस्ट्रियल एल है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ONC लग जाए तो नाउन होता है। लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं सफिक्स। जिस वर्ड के लास्ट में TIONCECY, नेस, इजम, TION, नेस हो गया, ARY, एज, ट्यूड। उसके अलावा ORER, ER, ये सभी लग जाए तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इन्हें याद रखेंगे। अब देखिए इंडस्ट्रियल एल है, ग्लोबल एल है, दोनों एडजेक्टिव हो जाएगा। सेक्टर नाउन है क्योंकि इसके बारे में कुछ बात हो रही है, ओवर लग गया। रिक्वायर्स V5 है। पॉलिसी ये भी नाउन है। इंटरवेंशन ये भी TION वाला वर्ड नाउन होता है। टर्बुलेंस ये भी वर्ड नाउन है।
ऐसे टर्बुलेंस के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे टर्मोइल भी होता है। टर्मोइल, इसका मतलब ही अशांति बोलते हैं, डिसऑर्डर होता है। या एक और वर्ड आता है कियोस, CHOS, इसका मतलब ही एनार्की होता है। लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें कमी हो उसको बोलते हैं लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में, शासन व्यवस्था में कमी को बोलते हैं कियोस। अब यहां से आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। देखिए ये ना आर्टिकल इकोनॉमिकल है। पहली चीज, जो भी आर्टिकल इकोनॉमिकल मिलता है उसे याद रखेंगे, क्योंकि उसमें ना इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं होगी, बिजनेस से संबंधित चीजें होंगी। ये आर्टिकल होता बहुत इजी है, बट स्टूडेंट्स को डर लग जाता है, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, ताकि आपका पहले से डर दूर हो। इकोनॉमिकल आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। इसमें इंटरेस्टिंग नहीं होगा चीजें, बट इसमें चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होंगी, बट आपको आदत से डालनी है, ताकि ऐसे आर्टिकल में जब भी आपको मिले पैसेज क्लोज टेस्ट के रूप में, तो आपको पहले से पढ़ने की आदत हो। बट होता बहुत इजी है, देखिए बस डेटा को समझना है। एट 4%, 4% पे, इंडियाज फिजिकल एवरेज, भारत की जो वित्तीय एवरेज है, मतलब इंडियाज 2025 की जो फिजिकल एवरेज है ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, यानी आईआईपी का, ये जो एवरेज है ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये है, इज एट इट्स लोएस्ट इन द पास्ट 4 years, ये 4 सालों में, पिछले 4 सालों में सबसे लोएस्ट पे था। लोएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। मार्किंग अ स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इसको मार्क करते हुए बताया जा रहा है कि स्लो डाउन है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात की जाए। ये लाइन आपने समझ लिया। देखिए एट 4%, एग्जैक्ट परसेंट की बात करते हैं या अमाउंट की बात करते हैं, वहां पे एट लगाते हैं। फिक्स टाइम की बात करते हैं, वहां पे एट प्रीपोजिशन आता है। इंडियाज फिजिकल एवरेज, देखिए इंडिया का फिजिकल हो जाएगा एडजेक्टिव। फिजिकल का मतलब है वित्तीय, फिजिकल का मतलब है बजटरी बोल सकते हैं, या रेवेन्यू वाला बोल सकते हैं, वित्तीय। एवरेज जो औसत है, एवरेज मतलब औसत होता है, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। एवरेज मतलब होता है, जैसे एक तरह से मोड बोल सकते हैं, हिंदी में कहेंगे औसत। ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन नाउन है, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है। ये जो एवरेज है इज, ये इज यहाँ पे V5 है, जब भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे, जब उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आए, इज मेन वर्ब कहलाएगा। एट इट्स, ये जो एवरेज है अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है पास्ट 4 years में, पिछले 4 सालों की बात है उसमें। मार्किंग का मतलब होता है एक तरह से मार्क बताना, या एक तरह से मतलब कि कहते हैं ना, एक साइन देना, निशान लगाने के सेंस में आएगा। तो ये इसका मतलब हो जाएगा। तो इसमें ना आपको एक एक वर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ रिव्यू कर रहे हैं, यानी मतलब इसको एनालिसिस, यानी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मार्क, मार्क का मतलब होता है, जैसे मार्किंग करने का सेंस ये हो जाएगा, जैसे कोई चीज को अंकन करने का सेंस, मार्किंग का सेंस हो जाता है किसी चीज को, जैसे उसको इंडिकेट करना, एक तरह से पॉइंट आउट करना, वो उसको बोलेंगे। मार्किंग का स्लो डाउन माना जाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में। ये बात देखिए, बात कही जा रही है पूरी लाइन का मतलब, इंडिया जो वित्तीय एवरेज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, आईआईपी का, आईआईपी क्षमा चाहूंगा इसके लिए, आईआईपी है, इज एट इट्स अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, लोएस्ट पे है इन द पास्ट 4 years में, मार्क करता हुआ। और स्लो डाउन, स्लो डाउन मतलब गिरावट को बोलते हैं इंडस्ट्री एक्टिविटी में। एक तरह से बोल सकते हैं स्लो डाउन हो गया है, मतलब एक तरह से डिक्रीज हो गया है। स्लो डाउन का मतलब हो जाएगा जैसे किसी भी चीज का गिरावट। स्लो डाउन का मतलब होता है कोई चीज, मतलब स्लम्प होना। देखिए स्लो डाउन, इसके लिए वर्ड आएगा स्लम्प, मतलब गिरावट को बोलते हैं। कोई चीज नैरो हो जाना बोलते हैं, छोटा पड़ जाना, गिर जाना, रिड्यूस के सेंस में आएगा। तो इसी प्रकार से समझेंगे स्टोरी को। देखिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे आप। इंडियाज प्रॉपर नाउन है, फिजिकल एडजेक्टिव है, एवरेज ये भी नाउन है, इंडेक्स नाउन हो जाएगा। इंडेक्स का बनता है प्लूरल इंडेक्स, इंडेक्सेस बोलते हैं। जब भी सेंटेंस में इंडेक्स की बात करेंगे, इसको जब भी ले चलते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो इसका बन जाता है इंडिसेस बन जाता है। जैसे इसका बनता है इन
DICES, इंडिसीज बोलते हैं इसको। देखिए, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोडक्शन नाउन है, इज मेन वर्ब है। जब भी इज हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करेगा तो उसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब होनी चाहिए। जब मेन वर्ब ना हो तो बी वाला फॉर्म होता है, उसी में एम और आर हो जाएगा V1 फॉर्म में। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो इसी का सेकंड फॉर्म वॉज या वर हो जाता है। V3 बीन हो जाएगा। V4 बीइंग अटैच करेंगे, और V5 इज हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। इट्स, अब इसी एवरेज के लिए पोजीशन इट्स आ गया, लोएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इन द पास्ट 4 years। ईयर्स हो जाएगा नाउन, फोर हो जाएगा एडजेक्टिव। मार्किंग, ये मार्क करते हुए, ये वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। और स्लो डाउन बताया जा रहा है, ये भी नाउन है। इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, एक्टिविटी नाउन है, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार से समझेंगे तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। एवरेज सब्जेक्ट है, इज V5 है। तो सारी बातें मैंने अलग अलग करके बताई हैं, इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा। अब देखिए आगे की लाइंस को समझेंगे। दिस कुड बी, ये चीजें हो सकती है। दिस हो जाएगा प्रोनाउन, कुड बी मॉडल के साथ बी लगाते हैं, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू अनसर्टेनिटीज, ये चीजें श्रेय देता है। देखिए, एट्रीब्यूटेड का मतलब कहीं पे श्रेय देना, किसी चीज के बारे में बताना होता है। मतलब रिगार्डेड बोल सकते हैं, नहीं किसी चीज को जिम्मेदार ठहराना बोल सकते हैं। एट्रीब्यूटेड मतलब क्रेडिट देना होता है टू अनसर्टेनिटीज का। इसका जो क्रेडिट होगा किसको जाएगा? अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितता। ये अनसर्टेनिटीज नाउन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं, जैसे कि हिंदी में कहेंगे अनिश्चितता, मतलब डाउट के सेंस में आएगा। इन द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक की बात है, उसमें ये चीजें होंगी। दुनिया की ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया की बात हो रही है, इकोनॉमिक। और आउटलुक जो है, आउटलुक एक तरह से कहेंगे व्यू पॉइंट। दुनिया के जो व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट आउटलुक हो जाता है। या फिर बोल सकते हैं आउटलुक का मतलब एक तरह से व्यूज, इकोनॉमिक। आगे लीडिंग टू, जिसका जो परिणाम होता है, जो कहाँ पहुंचता है। लीडिंग मतलब कहीं आगे बढ़ना है। लीडिंग टू एक तरह से टैपिड गुड्स। टैपिड मतलब होता है जैसे टैपिड, टैपिड वर्ब है, या यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर सकता है। टैपिड टू, टैपिड गुड्स, गुड्स एक्सपोर्ट्स ग्रोथ, जो कि बताता है लैक, बताता है कमी, बताता है। लैक के लिए पॉजिटिव वर्ड आएगा, पॉजिटिव के लिए वर्ड आएगा दर्द। इन सभी का मतलब कमी है। टैपिड का मतलब है कमी। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। टैपिड इज वर्ड है जिसका मतलब लैक होता है, कमी होता है, जिसके लिए वर्ड आएगा पॉजिटिव, दर्द। ये सारी चीजें इसकी मीनिंग में आ सकती हैं। अब देखिए आगे की बात को समझेंगे। देन यहाँ पे लिखा है कि एक्सपोर्ट्स ग्रोथ लोअर देन एक्सपेक्टेड, कंपेयर हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री आ गया। जो एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद किया गया, कंजम्पशन डिमांड जो भी है, ग्रोथ का उस सेंस में। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे यहाँ से। दिस कुड बी, ये चीजें हैं, श्रेय दे सकता है अनसर्टेनिटीज को। दिस प्रोनाउन है, कुड मॉडल है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एट्रीब्यूटेड है। अनसर्टेनिटीज नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है। आउटलुक नाउन है, लीडिंग टू ए वर्ब है। टेपिड गुड्स एक्सपोर्ट्स ग्रोथ को टेपिड कर सकता है, यानी टेपिड मतलब कमी बता सकता है इसके बारे में। टेपिड यहाँ पे वैसे एडजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है, जिसमें स्ट्रेंथ की कमी हो बता सकता है। देन जो भी एक्सपेक्टेड होता है कंजम्पशन, जो कंजम्पशन होता है जो एक्सपेक्टेड है उसके बारे में। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज होना या यूटिलाइजेशन होना। जो भी डिमांड ग्रोथ का है उसके बारे में। ग्रोथ नाउन है, डिमांड वहां पे डिमांड में नाउन की तरह वर्क कर सकता है, बट यहाँ पे वर्ब भी होता है वैसे। देखिए, एंड अ डिप इन प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में, एक तरह से डिप हुआ है किस चीज में? अ डिप मतलब आर्टिकल, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल लग गया तो नाउन हो जाएगा। अब देखिए डिप का मतलब होता है गिरावट के सेंस में आएगा। डिप का मतलब होता है एक तरह से इमर्ज होना, गिरना। देखिए इसके लिए वर्ड आएगा DIP। डिप मतलब होता है जैसे कहीं पे सबमर्ज, डुबा देना बोलते हैं। या एक तरह से वर्ड आएगा प्लंज, या बोल सकते हैं फॉल।
गिरावट बोलना या कोई चीज को डुबा देना, जिससे क्या हुआ कि एक तरह से गिरावट आई है प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एडजेक्टिव, एक्सपेंडिचर नाउन हो जाएगा, जिसको खर्च बोलते हैं। अब यहाँ से पूरी तरह से मैं समझाता हूँ। दिस मॉडल है, दिस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कुड मॉडल है बी के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये नाउन हो जाएगा, इन प्रेपोजिशन है, ग्लोबल नाउन एडजेक्टिव हो जाएगा, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, आउटलुक नाउन है, लीडिंग टू वर्ब है, टेपिड पूरा एक साथ है, नाउन हो जाएगा और एडजेक्टिव है। लोअर एक कंपैरेटिव डिग्री है, देन यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। एक्सपेक्टेड कंजम्पशन डिमांड, ये कंजम्पशन डिमांड नाउन हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है पास्ट पार्टिसिपल V3 है। ग्रोथ के बारे में बात की जा रही, नाउन है, ये नाउन है। डीप नाउन है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर ये नाउन है, एडजेक्टिव है। तो ये सारी चीजें आपने ऐसे समझ ली है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। प्राइवेट वैसे एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। तो ऐसे करके आप समझेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, स्टोरी, ग्रामर, वर्ड्स, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। एक साथ कई चीजें आप सीख रहे हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा आपको। इसके लिए थोड़ा सा वक्त की जरूरत है। आप समय निकालेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। वाइल यहाँ पे क्या है, विरोधाभास है, यानी यहाँ से एडवर्सिटी में चलेगा, यहाँ से चीजें बदलेंगी, ये सब कनेक्टर में काम आता है। ये मंथली बैरोमीटर, देखिए बैरोमीटर क्या है, ये वर्ड नाउन है, मंथली एडजेक्टिव है। वैसे किसी नाउन में जब एल वाई अटैच करते हैं तो बन जाता है एडजेक्टिव, यानी मंथ नाउन होता है, एल वाई जुड़ा होता है, एडजेक्टिव हो जाएगा। और किसी एडजेक्टिव में एल वाई अटैच करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। तो मंथली बैरोमीटर जो भी है यहाँ पे, मंथली एडजेक्टिव है, बैरोमीटर नाउन है, ऑफ द नेशंस इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो नेशंस का इंडस्ट्रियल आउटपुट है। आउटपुट मतलब जो चीजें बाहर निकल के आती है उनको बोलते हैं। बैरोमीटर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मेजर करता है नेशंस का, उसको बोलते हैं। जो बैरोमीटर मतलब मेजरमेंट को बोलते हैं, मंथ्स की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, जो बाहर आने वाली चीज है। द IIP ग्रीव, ये चीजें बढ़ा इन मार्च 0 to 0.3% फ्रॉम, कितना से बढ़ा, February 2.7%, मतलब ये बढ़ा है इतना से यहाँ हो गया। एक मूवमेंट से आगे बढ़ते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। दिस हैज बिन मेनली, ये चीजें मेनली रूप से बोल सकते हैं। दिस हैज बिन मेनली, ये चीजें मेनली रूप से, मेनली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, मतलब मोस्टली तरीके से। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ एक साथ है के कारण है, राइज इन पावर प्रोडक्शन में, इस वजह से है, ताकि राइज है, बढ़त है, राइज मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, या हाइक बोलते हैं, या SOAR बोलते हैं, सोर, इन सभी का मतलब बढ़ना होता है। कि राइज हुआ है इन पावर प्रोडक्शन में, विच, जो चीजें, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, विच साइक्लिकली, ये जो वर्ड है साइक्लिकली का मतलब होता है जैसे एक तरह से चक्रीय के सेंस में आएगा, यानी इसको कहेंगे जिसका साइकिल चलता है ना, मतलब एक क्रम में, मतलब रेगुलरली बोल सकते हैं, रेगुलरली बेसिस पे, विच साइकिली, साइकिली, एक तरह से यहाँ पे बात बताई जा रही है, रेगुलरली के सेंस में आएगा। विच साइक्लिकली पीक्स इन समर्स, ये चीजें पीक्स था, मतलब पीक पे था समर में, समर मतलब होता है गर्मी की बात हो रही है। देखिए पीक का मतलब होता है एक तरह से टॉप पे, यहाँ पे इसका मतलब टॉप पे बोलेंगे। पावर आउटपुट ग्रोथ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एडवर्ब हो जाएगा, डबल हुआ बिटवीन फेब्रवरी, देखिए बिटवीन के साथ, बिटवीन दो के लिए यूज करते हैं, और अमंग का यूज करते हैं मोर देन टू में, और अमंगस्ट के यूज करते हैं मोर देन टू में, वॉवेल साउंड के सेंस में आएगा। बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड आया है। बिटवीन फेब्रवरी 3.6% एंड मार्च 3.6.3%, फरवरी में क्या है 3.6% है, मार्च में इतना है 6.3 है। बट द फॉल, जो गिरावट है, फॉल यहाँ पे वर्ब नहीं नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, नाउन हो जाएगा। इन द IIP में कितना गिरावट हो गया, फ्रॉम 5.9% 2023 to 24 की बात है, तो 4% हो गया 2024-25 की बात है। इसमें बस इसमें डेटा दिया हुआ है। ये चीजें वारंट्स करता है, देखिए ये चीजें क्या करता है यहाँ पे, वारंट्स, वारंट्स, यहाँ पे वारंट्स का मतलब हो जाएगा
जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसे एक तरह से अधिकार, राइट बताने के सेंस में आएगा। अ क्लोजर टू एट सेक्टर्स दैट हैव लैग्ड। जो सेक्टर्स है उससे पहले, उसके बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, सेक्टर्स प्लूरल है तो आगे वर्ब प्लूरल लगाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर प्लूरल आएगा तो आगे वर्ब प्लूरल लगाएंगे। तो हैव हैज में प्लूरल है हैव, और लैग्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। लैग्ड का मतलब होता है टू फेल बिहाइंड, यानी मतलब कह सकते टू फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना, पीछे रह जाना। मतलब पूरी लाइन को समझेंगे। वारंट्स अ क्लोजर लुक एट सेक्टर्स दैट हैव लैग, जो चीजें पीछे रह गई हैं, सेक्टर्स, जो सेक्टर्स पीछे रह गए हैं। अब देखिए आगे की लाइन को देखेंगे। वाइल माइनिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री ऑब्टेनिंग कोल, जो होता है जहां से माइनिंग करते हैं, कोल माइनिंग होता है, उसके बारे में सुना होगा। स्टीपली डिक्लाइन फ्रॉम, जैसे कोल माइनिंग में क्या हो गया, माइनिंग मतलब जो चीजें जमीन के अंदर से निकालते हैं उसको बोलते हैं। जैसे खनन बोलते हैं, खनिज को बोलते हैं, जो जमीन की चीज से निकाली जाएगी चीज होती है उसको बोलते हैं। जो चीजें माइनिंग करता है, स्टीपली। स्टीपली मतलब शार्पली होता है, ये वर्ड एडवर्ब है। शार्प एजेक्टिव है, उसमें एलवाई लग गया, एडवर्ब हो जाएगा। डिक्लाइन हुआ है, गिरावट हुआ है, फ्रॉम 7.5% फाइनेंशियल ईयर 2024 में टू टू 2.9% फाइनेंशियल ईयर 2025 में। मैन्युफैक्चरिंग फॉलोड विद 5.5% है ये, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 4% फाइनेंशियल ईयर 2025। एंड इलेक्ट्रिसिटी एट, इलेक्ट्रिसिटी में जो डिक्लाइन हुआ है इतना हुआ है, 7% से 5.1% हो गया। मतलब 24 और 25 का कंपैरिजन किया गया है। व्हाट इज मोर सिग्निफिकेंट, देखिए व्हाट इज मोर एक वर्ड यहाँ आ गया। ये पूरा एक फ्रेज है, जैसे बोलते हैं ना व्हाट टू रीड इज अ प्रॉब्लम। व्हाट टू रीड ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, यानी फ्रेज सब्जेक्ट है, इज अ प्रॉब्लम, उसी प्रकार से यहाँ है। व्हाट इज मोर सिग्निफिकेंट इज, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इज ये पूरा एक साथ है, इज द degrowth ऑफ 1.6% इन फिजिकल ईयर 2025 की बात है। विटनेस ये चीजें गवाह है, इन कंज्यूमर नन ड्यूरेबल्स फ्रॉम 4.1% इन द प्रीवियस ईयर, इसके पिछले साल की तुलना में। मतलब एक तरह से डेटा दिया हुआ है, बस सिंपल याद रखेंगे। व्हाट इज मोर सिग्निफिकेंट है, पूरा चीज क्या है, द डी ग्रोथ हुआ है, जो ग्रोथ में कमी आई है, जो कितना हुआ है, -1.6% इन फिजिकल ईयर 2025 की बात है। डी ग्रोथ मतलब कमी को बोलते हैं, रिड्यूसिंग को बोलते हैं। ये चीजें विटनेस्ड है। विटनेस का मतलब एक तरह से ऑब्जर्व किया गया, वॉच है, इन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स फ्रॉम 1.41 इन प्रीवियस ईयर में। आगे की लाइंस को देखेंगे। बस इकोनॉमिकल आर्टिकल में डेटा समझना है, इस डर को मैं दूर करा रहा हूँ। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज डिफरेंट चले, जिसका मतलब एक तरह से विषम दिखाना, अपोजिट के सेंस में आएगा। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ये हो जाता है जैसे कोई भी चीज है जो पूरी तरह से अनलाइक, मतलब उसके जैसा नहीं हुआ, अनलाइक मतलब एक अपोजिट चलेगा। डिफरेंस, डिसिमिलर। दिस विद द ग्रोथ ऑलमोस्ट डबलिंग हो रहा है इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, फ्रॉम 6.3% फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात है, कितना हो गया, 8% हो गया। ये वाला लाइकली इन संभव है, इंडिकेट्स, लाइकली इंडिकेट्स इंडिकेट करता है अपटिक। अपटिक मतलब इंक्रीज को बोलते हैं, अपटिक मतलब इंक्रीज होता है, अपटिक मतलब बढ़ने को बोलते हैं, इंक्रीज होने के सेंस में आएगा। देखिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, बट इसमें इकोनॉमिकल आर्टिकल को आप ऊपर ऊपर नहीं पढ़ सकते, इसको समझने की जरूरत होती है। जिसमें इंडिकेट किया गया कि एक अपटिक हुआ है, यानी इंप्रूवमेंट हुआ है। अपटिक के लिए वर्ड आएगा, इंक्रीज बोल सकते हैं। इन अर्बन प्राइवेट कंजम्पशन में, अर्बन मतलब शहरी की बात हो रही है, उसमें एक बढ़त हुई है, डबल ग्रोथ हो गया है यहाँ पे, ड्यूरेबल सेंस है। वाइल जबकि का सेंस है। लिंगरिंग का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये वर्ड एडजेक्टिव है। वाइल
ये लास्टिंग, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चलने वाला। लास्टिंग इफेक्ट्स, देखिए अफेक्ट जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है, और इफेक्ट जो है नाउन है। यहाँ पे वर्ड है लिंगरिंग, बोलते हैं इसको लिंगरिंग, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफेक्ट्स जो है लंबे समय तक जो प्रभाव होगा ऑफ हाई फ्लड इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बोलते हैं। इन द अक्टूबर टू दिसंबर में, क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिजिकल कंटिन्यू, ये चीजें कंटिन्यू होगा। स्ट्रेन रूरल कंजम्पशन को स्ट्रेन कर देगा। रूरल कंजम्पशन का स्ट्रेन मतलब होता है प्रेशर देना, दबाव डालना। मतलब कोई चीज को टेंशन में ला देना, स्ट्रेट हार्डशिप हो जाना। श्योर रिटेल इन्फ्लेशन वॉज, यहाँ पे श्योरली वैसे होना चाहिए। रिटेल इन्फ्लेशन वॉज, जो खुदरा इन्फ्लेशन महंगाई होती है, वॉज एट लोवेस्ट इन 6 ईयर, सबसे लोवेस्ट पे है 4.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात है। अब देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। एडेड बाय मतलब इसको मदद मिली है, हेल्प मिलना है, हेल्प मिलना बोलते हैं। एडेड बाय स्टीप फॉल्स, फॉल्स इन वेजिटेबल प्राइस, अचानक क्या हुआ कि वेजिटेबल के दाम में कमी आई है। स्टीप मतलब होता है काफी एब्रप्ट, अचानक, मतलब एक तरह से तीव्र में बोल सकते हैं। वेजिटेबल प्राइस इज इन लास्ट ईयर, तो वेजिटेबल बोलना है, वेजिटेबल ने वेजिटेबल, लास्ट ईयर क्वार्टर में आया था। बट दिस ऑल्सो हेवली इम्पैक्टेड, इसने भी इम्पैक्ट किया है फार्म इनकम्स को, जो फार्मिंग वाला इनकम होता है, किसान वाला। फर्दर मतलब आगे स्ट्रेनिंग रूरल कंजम्पशन, जो कि रूरल कंजम्पशन के स्ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब प्रेशर दे रहा है। स्ट्रेनिंग मतलब होता है प्रेशर देना। कंजम्पशन मतलब यूज को बोलते हैं। वाइल, जबकि डिक्रीज हुआ है इन आरबीआई बैंक रेट लेंडिंग रेट 6% इन अप्रैल फ्रॉम 6.5% से कम हुआ है इन जनवरी में। हैज लेड टू, इसका लीड है, ये चीजें आगे बढ़ी हैं लोअर कैपेक्स लेंडिंग रेट्स अक्रॉस बैंक, पूरे बैंक में। अक्रॉस मतलब इस छोर के उस छोर से उस छोर, इस छोर से उस छोर की बात हो रही है। अब इसमें एक वर्ड मिला आपको, इसको याद रखेंगे। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, मनी स्पेंड बाय कंजम्पशन गवर्नमेंट ऑन एक्वायरिंग और मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट्स, मतलब स्थायी परिसंपत्ति जो होता है उसको कैपेक्स बोलते हैं। लेंडिंग रेट अक्रॉस बैंक में सारी चीजें हुई हैं। ये आर्टिकल इकोनॉमिकल मिल गया, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। इसमें डेटा है, देखो ये स्टोरी नहीं है जिसको आप पढ़ के समझ पाएंगे, स्टोरी तो है बट इकोनॉमिकल है। एंड अनसर्टेन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट नाउन है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, अनसर्टेन एडजेक्टिव है। इज, जो अनसर्टेन इकोनॉमिक ट्रेड इन्वायरमेंट है, इज अनलाइकली टू इनकरेज, ये चीजें पॉसिबल नहीं है बढ़ाना द प्राइवेट सेक्टर को, टू रेज मतलब उठाना, इन्वेस्टमेंट को विदाउट सब्सटेंशियल डोमेस्टिक कंजम्पशन को इम्पेटस करता है फ्रॉम गवर्नमेंट को। इम्पेटस इस वर्ड का मतलब लिख लेंगे। इम्पेटस मतलब एक तरह से प्रेरणा होता है, जैसे मोमेंटम को बोलते हैं। इम्पेटस मतलब होता है मोमेंटम, जैसे जिसको बोलते हैं प्रेरणा के सेंस में आता है। जहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है उसको इम्पेटस बोलते हैं, सिंपल समझ लीजिए। इम्पेटस मतलब बूस्ट भी बोल सकते हैं, BOOST। एक तरह से इंसेंटिव भी होना होता है, इंसेंटिव होना मतलब एक तरह से अच्छा होने के सेंस में आएगा। सब्सटेंशियल जो वर्ड है इसका मतलब समझ लेंगे। सब्सटेंशियल मतलब होता है ठोस, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और लार्ज इन अमाउंट, उसको बोलते हैं। देखिए पूरी बात को समझेंगे। ये जो अनसर्टेन है इकोनॉमिक एंड ट्रेड इन्वायरमेंट इज अनलाइकली टू इनकरेज, ये चीजें पॉसिबल नहीं है बढ़ना। अनलाइकली मतलब अपोजिट चलता है। इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर टू रेज, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा विदाउट सब्सटेंशियल डोमेस्टिक, घरेलू कंजम्पशन के बिना। इम्पेटस फ्रॉम गवर्नमेंट, ये चीजें इम्पेटस होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इम्पेटस मतलब होता है कोई चीज बढ़ने का सेंस है, प्रेरणा के सेंस में आता है। एक ऐसा फोर्स जिससे मोमेंटम है, गति है। द फ्लैट ग्रोथ, जो ग्रोथ की बात हो रही है, फ्लैट मतलब होता है जैसे एक तरह से, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं लेवल वाला।
इन गुड्स एक्सपोर्ट्स की बात करें, वस्तुओं की बात है, एक्सपोर्ट्स मतलब देश में जो चीजें बाहर से मंगवाते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और एक्सपोर्ट मतलब भेजना होता है बाहर। इसका मतलब निर्यात होता है, इंपोर्ट मतलब आयात होता है, एक्सपोर्ट्स मतलब होता है निर्यात। फाइनेंशियल ईयर 2025 इज अनदर एरिया है मस्ट कंसर्न, जिसको कंसर्न करने की जरूरत है। देखिए, बात हो रही कि फ्लैट ग्रोथ होता है गुड्स एक्सपोर्ट्स जो बाहर भेजते हैं। ये अनदर एरिया है दैट मस्ट कंसर्न, जिसको जरूरी है सोचने के लिए पॉलिसी मेकर्स, एज इट इंडिकेट्स करता है कंसिडरेबल स्ट्रेन को, कंसिडरेबल एक प्रेशर को बताता है ऑन इंडियाज स्पैरलिंग स्मॉल बिजनेसेस। भारत का जो इंडिया का अपोस्ट्रोफी है से इंडिया में, इसका मतलब भारत का स्प्रॉलिंग है वर्ड, स्प्रॉलिंग मतलब स्प्रेडिंग हो जाता है, एक वर्ड लिख लीजिए स्प्रॉलिंग है, साइड में लिख देता हूँ स्प्रॉलिंग, SPRADLING, इसका मतलब होता है स्प्रेडिंग। स्प्रेड का V1 V2 V3 फॉर्म सेम होता है। जो स्मॉल बिजनेसेस में फैला है, MSME सेक्टर, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो होता है उसको बोलेंगे यहाँ पे। MSME का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसका मतलब होता है दैट कंट्रीब्यूट्स करता है अबाउट 5.8% इन एक्सपोर्ट्स में, ये चीजें अकेले कंट्रीब्यूट करता है। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। दिस सेक्टर हैज, ये जो एरिया है सेक्टर है, हैज विटनेस्ड रिमार्केबल ग्रोथ, का ग्रोथ नाउन है, रिमार्केबल एडजेक्टिव है। ओवर द पास्ट, ओवर मतलब पिछले बीते की बात करते हैं, वहां पे ओवर आता है, पास्ट 5 ईयर्स में इतना अ, यहाँ पे एक तरह से रिमार्केबली ग्रोथ की बात किया जा रहा है। विटनेस मतलब ऑब्जर्व करना होता है। क्वाड्रपलिंग मतलब होता है इंक्रीज इन 4 फोल्ड में, चार मल्टीपल में बढ़ना बोलते हैं, साइज फ्रॉम अबाउट 4 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021, 12 हो गया। अब क्या हो गया, 12 हो गया इसमें। तो 21 से लेकर 25 में 4 टाइम्स में बढ़ा है, हावेवर या हालांकि मतलब होता है गिवन स्ट्रेंड पेड रिलेशंस विद। इनका जो स्ट्रेंड वाला है, स्ट्रेंड मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए, स्ट्रेन मतलब होता है तनावग्रस्त, यानी मेड डिफिकल्ट टू टेंस, यानी वर्ब का V3 फॉर्म में है, विद कंट्रीज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया मस्ट इंश्योर दैट, उनको जरूर इंश्योर करना चाहिए, बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय है, ट्रेड अग्रीमेंट दैट इज अंडर नेगोशिएशन मतलब बातचीत के तहत, फोर्टिफाइज करता है इंडियाज नियरली, ये वर्ब है 60 मिलियन MSMEs, इतना कोई मॉडिफाई फोर्टिफाइज करता है। 45 का मतलब होता है, देखिए ये जो वर्ड मिला 45, 45 का मतलब इसका मतलब हो जाता है जैसे कोई चीज को प्रोवाइड करना, मजबूत बनाना बोल सकते हैं, यहाँ ये बात कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वास्ट मेजोरिटी, मेजोरिटी ये जो वर्ड है इसको याद रखेंगे। द वास्ट मतलब होता है बड़ा, वास्ट के लिए वर्ड आएगा ह्यूज एक्सटेंसिव, या तो ह्यूज बोलेंगे या एक्सटेंसिव बोलेंगे, ह्यूज। मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब संख्या की बात हो रही है, मेजोरिटी नाउन हो जाएगा, और वास्ट एडजेक्टिव है, ऑफ विच जिसमें आर क्लासिफाइड किया जाता है, मेजोरिटी प्लूरल के सेंस में आता है, एज माइक्रो, माइक्रो इंडस्ट्रीज। माइक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा, इसका मतलब छोटा हो जाएगा। कंसिक्वेंटली ये एडवर्ब है, कंसिक्वेंटली का मतलब एज ए रिजल्ट, कंसिक्वेंटली मतलब होता है एज ए रिजल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं फलस्वरूप या इसके लिए। दिस विल प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करेगा the over 250 million jobs that the sector provide, जो सेक्टर प्रोवाइड कराता है। इसी के बारे में पूरी बातें थी, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे इस आर्टिकल में भारत की इंडस्ट्रियल वृद्धि में आई मंदी को उजागर किया गया है, मतलब कमी को, जहां वित्त वर्ष
2025 के लिए जो आईआईपी था, जिसका मतलब है औद्योगिक उत्पादन उत्पादन सूचकांक, एवरेज केवल 4% रहा है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। इस गिरावट का मुख्य जो कारण है वैश्विक मांग में कमजोरी, मतलब हमारा जो वस्तु है विदेश में नहीं जा पा रहा है, निजी निवेश में कमी, और जो रूरल एरिया में जो खपत में कमी आ रही है उस वो भी रीजन माना जा रहा है। शहरी मांग में मजबूती को दर्शाया हुआ है इस आर्टिकल में, जबकि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में गिरावट ग्रामीण क्षेत्र की जो तनावपूर्ण स्थिति को दर्शाती है। ये सारी बातें हुई है कि लेकिन जो माइनिंग होता है उसमें जो विनिर्माण और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कमजोरी बनी हुई है। इसी के साथ एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इस सेक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण बात यह है जो भारत के कुल निर्यात में लगभग मतलब 45.8% का योगदान करता है, जिसमें इससे रोजगार और वृद्धि बनाए रखने के लिए इससे रोजगार और वृद्धि बनाए रखने के लिए सरकार की नीति और सरकार की नीति सहायता और अमेरिका के साथ एक ठोस व्यापार समझौते की आवश्यकता पर बल देता है। तो काफी चीजें थी सीखने वाली। आई होप आपने पूरी तरह से वर्ड सीख लिया हो। सारे वर्ड्स को जरूर लिखेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।